बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है पावर। पावर की डिफिनीशन लिखी है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। जब कोई बॉडी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकंड। यूनिट टाइम मीन्स यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट। तो टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में जितना वर्क डन करता है कौन? कोई बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी की पावर है। पावर किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की मिकदार, अमाउंट किसी बॉडी के ज़रिए वर्क होता है। ठीक है, इन यूनिट टाइम 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितना वर्क डन हो जाता है किसी बॉडी के ज़रिए, तो इसको हम इस बॉडी का पावर कहते हैं। ठीक है, तो पावर हम P से डिनोट करते हैं। देखिए, कैपिटल P से डिनोट करते हैं पावर को। मैथमेटिकली इक्वेशन किस तरह है? मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं। देखिए, P इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई T। तो ये W वर्क डन और T टाइम है। T 1 सेकंड है। देखिए, T क्या है? 1 सेकंड। लेकिन पावर जो है वो जितना भी हो, यहाँ पे T जो है कांस्टेंट है। वर्क जितना भी हो, पावर डिपेंड करता है वर्क पे। वर्क अगर 1 सेकंड में ज़्यादा हो तो पावर भी ज़्यादा होगी। जब वर्क डन कम हो 1 सेकंड में तो पावर कम होगी। तो इससे आप यूनिट निकाल सकते हैं पावर की। किस तरह? वर्क की जो यूनिट है ऐसा यूनिट जूल है, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। और T की जो यूनिट है वो है सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ पावर। लेकिन जूल पर सेकंड को नाम दिया गया है वाट। क्या नाम दिया गया है? वाट। जूल पर सेकंड किसके बराबर है? वाट के। वाट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, तो कैपिटल W से डिनोट करते हैं यूनिट को। लेकिन जब आप मुकम्मल नाम लिखते हो यूनिट की तो स्मॉल w लिखेंगे, स्मॉल। ठीक है, इस तरह वाट। जब आप इस तरह लिखते हैं तो ये साइंटिस्ट का नाम है। जब आप W कैपिटल लिखते हैं तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। जब यूनिट का नाम लिखते हैं तो W को स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, ये नोट करें। तो पावर की एक और डिफिनीशन भी है। देखिए, एक ये डिफिनीशन है कि पावर जो है ये किसके बराबर है? F.V। पावर जो है F.V के बराबर है। तो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करें कि पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट इसको कहते हैं। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब हम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो इससे पावर आता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? पावर। तो इससे आप यूनिट निकाल सकते हैं कि पावर की यूनिट ये भी है। देखिए, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट है न्यूटन। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। देखिए, ये भी पावर की यूनिट है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। कोई अगर आपसे पूछे कि न्यूटन मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, तो ये पावर की यूनिट है। ठीक है, तो आपको पता है ये न्यूटन मीटर किसके बराबर है? न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के। न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के। तो जूल पर सेकंड फिर आया तो इससे वाट आता है। तो ये सारे जो हैं ये पावर की यूनिट है।
वाट SI यूनिट है, वाट क्या है SI यूनिट, जूल पर सेकंड ये भी यूनिट है पावर की, और न्यूटन मीटर पर सेकंड ये भी यूनिट है पावर की। तो इक्वेशन से मैंने निकाले, ठीक है। तो ये इक्वेशन में प्रूव करता हूँ, ये अक्सर आता है पेपर में कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, ये आप प्रूव करें कि P इज इक्वल टू पावर जो है ये बराबर है किसके F.V के। तो आप किस तरह प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ इस तरह आप करेंगे, एज वी नो दैट, आप लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या ये इक्वेशन लिखेंगे कि पावर बराबर है किसके W/T। तो आपको पता है कि W किसके बराबर है, देखिए W बराबर है F.D के, आपको पता है ना, F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, W बराबर है F.D के, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। तो आप यहाँ पे पुट करें W की जगह ये F.D पुट करें, ठीक है। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए पावर इज इक्वल टू F.D और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम किसके बराबर है, वेलोसिटी के, ठीक है। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के। तो यहाँ पे वेलोसिटी पुट करें F.V, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये क्या है F. तो इससे साबित होता है कि पावर जो है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, क्या है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। तो इससे साबित होता है, यहाँ पे हमें मालूम होता है कि वर्क जो है ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है, और ये टाइम जो है ये भी स्केलर है, दोनों स्केलर हैं, तो पावर भी स्केलर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलता है कि F.V ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर, स्केलर होता है। तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से पावर आया है, तो पावर स्केलर है। कोई अगर आपसे पूछे कि ये प्रूव करें आप कि पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इस तरह आप प्रूव करेंगे। इससे साबित होता है कि पावर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, वाई पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, पावर जो है स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का। फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या है, वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से ये आया है, तो ये क्या है, स्केलर है, ठीक है, ये स्केलर है। और भी यूनिट है इसके, किलोवाट भी हैं, ठीक है, मेगावाट भी हैं, वाट SI यूनिट है। इसी तरह और भी यूनिट है, वो भी आप नोट करें। ये क्या है, ये पावर है, ये डिफिनीशन है, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है। दो इक्वेशन मैंने निकाले, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन भी निकाला, प्रूव किया, ठीक है। इस पे जो सवाल आता है इस तरह आता है, डिफाइन पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफाइन पावर, प्रूव दैट, ये आप प्रूव करें क्या, पावर इज इक्वल टू F.V। तो सवाल इस तरह आता है पेपर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट करें। एक और यूनिट भी है हार्स पावर, HP से डिनोट होता है। ये हार्स पावर किसकी यूनिट है, ये भी पावर की यूनिट है। हार्स पावर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, ठीक है, ये बड़ी यूनिट है, किसके बराबर है, 1 हार्स पावर 746 वाट। तो आपको पता चलता है कि जब 746 वाट, ठीक है, इकट्ठे हो जाए तो ये हार्स पावर के बराबर है, एक हार्स पावर। ये हार्स पावर बड़ी यूनिट है किसकी, पावर की, किसके बराबर है, 746 वाट के। ये एज MCQs के तौर पे आप नोट करें कि 1 हार्स पावर किसके बराबर है, 746 वाट। एक और बात है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलोवाट हावर, किलोवाट हावर। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये किलोवाट हावर किसकी यूनिट है।
हाँ, किसकी यूनिट है? शाबाश। आप सोचते हैं या कंसिडर करते हैं कि ये किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट है, क्योंकि आपने इसमें वाट देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने वाट देखा तो आप सोचते हैं कि ये पावर की यूनिट है। डियर, ये पावर की यूनिट नहीं है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये पावर की यूनिट नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 तो 1 है, किलो का मतलब है 1000, किलो मीन्स 10⁻³ या 1000 लिखे आप, ठीक है, मैंने 1000 लिख लिया, किलो की जगह मैंने क्या लिखा? 1000। ये 1 तो 1 है, मल्टीप्लाई करे कोई असर नहीं पड़ता, किलो का मतलब है 1000। तो यहाँ पे वाट है, वाट बराबर है जूल पर सेकंड, अभी मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के, अभी जो बताया, ठीक है। तो यहाँ वाट की जगह मैंने लिखा जूल पर सेकंड, यहाँ पे आवर है, आवर। तो आपको पता है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 3600 सेकंड, आवर में 3600 सेकंड होते हैं। आपको पता है 1 आवर जो है किसके बराबर है? 60 मिनट के, इस तरह है ना। तो आपको ये भी पता है कि 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये मल्टीप्लाई करें तो इस तरह, तो 1 आवर में 3600 सेकंड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड और सेकंड कैंसल, तो इससे क्या आता है? 20 और 30 इस तरह आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जूल आया, यहाँ पे क्या आया? जूल, सेकंड और सेकंड कैंसल। तो इससे साबित हुआ कि किलोवाट आवर जो है ये तो जूल में है। जूल किसकी यूनिट है? वर्क की या एनर्जी की। असल में ये जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। वर्क जो है ये एनर्जी की वजह से होता है। जब एनर्जी नहीं होती तो एनर्जी बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। जब एनर्जी नहीं होती तो वर्क इम्पॉसिबल, वर्क भी नहीं हो सकता, ठीक है। एनर्जी की वजह से वर्क होता है, क्योंकि एनर्जी की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क। जब हम काम करते हैं तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जब एनर्जी नहीं होती तो काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है। आप सोचते हैं कि यहाँ पे वाट है, ये पावर की यूनिट है। वाट की वजह से आपने बताया कि ये पावर की यूनिट है, ये पावर की यूनिट नहीं है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आप नोट करें, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये नोट करें आप, किसके बराबर है? किलोवाट आवर इसके बराबर है। तो आप ये इस तरह लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ले आए इशारिया को, हाँ 3.6 या 3.6 क्रॉस 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिखे ऊपर, ठीक है, जूल। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6, और ये जो है ये मेगा के बराबर है, मेगा जूल। ये सारे पॉइंट्स जो है आप नोट करें एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के तौर पे ये आप नोट करें। इस पे जो एमसीक्यूज़ आता है किलोवाट आवर किसके बराबर है? ये भी है 3.6 क्रॉस 10⁻⁶ जूल, ये भी है 3.6 मेगा जूल, ठीक है। या किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये 3 टाइप्स या 2 टाइप्स एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर की यूनिट नहीं है, ये आप नोट करें, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। थैंक यू।